बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर वेट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रजा। आज एक नए सेशन के साथ हाजिर खिदमत हूं। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं नाइट्रेट पॉइजनिंग इन कैटल। नाइट्रेट पॉइजनिंग के जहरीले असरात जो है कैटल में क्या हो सकते हैं और किस तरह ये एक जानवर को इफेक्ट करता है और क्या ये जानवर को मौत की तरफ धकेल जाता है। तो आज इसके बारे में बात होगी। तो दोस्तों, जनवरी और फरवरी के अंदर आप सब जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत ठंड पड़ी रही है। हत्ता कि दिन के टाइम भी जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड से 13 डिग्री सेंटीग्रेड, बल्कि कुछ इलाकों में इससे भी नीचे रहा है। तो हम सब जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में जो हमारा जो चारा जानवरों के लिए रहता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ही मैक्सिमम एरियाज के अंदर जो है वो बरसीम चलता है और उसके अलावा ब्रासिका वगैरह और इसके रिलेटेड जितने भी प्लांट्स हैं, केल हो गई, तो गोभी राया हो गया, तोरिया राया हो गया, ये चलते रहते हैं। तो वैसे आप सब मेरे वेट्स जानते हैं कि इनके जो जड़ें होती हैं, इनकी रूट्स होती हैं, उनके अंदर जो है वो नोड्यूल्स होते हैं और उनके अंदर जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं। तो वो भी जमीन से जो है नाइट्रोजन जो है वो पौधों के लिए वो लेकर आते हैं। तो ये नॉर्मल जो एक नाइट्रेट है उसका तो जानवर पे इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब पौधे के अंदर नाइट्रेट जो है एक हद से ज्यादा जो है कमोलेट हो जाती है, तो वो पौधा जब हम अपने जानवरों को खाते खिलाते हैं तो वो नाइट्रेट पॉइजनिंग का काज बनता है। तो वैसे आजकल जो हमारे वेट्स है उन्होंने देखा होगा कि इन लास्ट 2 महीने, जो अभी फरवरी का महीना चल रहा है और पीछे जनवरी के महीने के अंदर जो है जानवरों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा मौत हुई हैं। फार्मर अक्सर बताते हैं कि फौरन ही, बल्कि कुछ ऐसे साइज भी आए हैं कि जानवर जो है रात को बंधे हैं तो सुबह सवेरे उठे हैं तो मैक्सिमम काफी सारे जानवर लोगों के मरे हुए पाए गए हैं। तो और उसके अलावा काफी सिम्प्टोमेटिक चीजें भी आई हैं जिनके अंदर अफारा हो जाना और जो है सांस तेज हो जाना, सांस का फूल जाना, पेट दर्द, ये जानवरों में ऐसी कंडीशंस रही हैं और जानवर की जो है डेथ हो गई है। तो ये सारी चीजें जो कंडीशंस आई हैं ये नाइट्रेट पॉइजनिंग की वजह से हैं। ये ऐसा इस दफा क्यों हुआ है लास्ट ईयर की निस्बत? ऐसा इसलिए हुआ है कि नाइट्रेट जो है इस दफा जो हमारा बरसीम है और बारसीका के पौधे हैं उनके अंदर जो है, जड़ों के अंदर जो है, उन पौधे के अंदर जो है नाइट्रेट जो है वो काफी हद तक जमा हो गई है। वो इस वजह से हुई है क्योंकि सूरज निकला नहीं है पूरा 1.5-2 महीना, तो और इसके अलावा छाव ही छाव रही है, रोशनी आई नहीं है। तो ये जो चीजें होती हैं ये पौधे, किसी भी पौधे के अंदर नाइट्रेट का मोलेशन मैक्सिमम हद तक कर देती हैं कि मौसम का खराब होना जो है वो भी किसी पौधे के अंदर जो है वो नाइट्रेट पॉइजनिंग की कम्युलेशन की वजह बनती है। तो ये ब्रासिका और ये जो हमारे बरसीम के पौधे हैं, जब ऐसी कंडीशन आती है कि जब वेदर जो है हार्श हो, सख्त हो और सूरज ना निकल रहा हो, तो ये मैक्सिमम चांस बन सकता है कि उनके अंदर जो है नाइट्रेट जो है हद से ज्यादा इकट्ठी हो गई है। तो इस वजह से जानवरों की डेथ जो है काफी हद तक हुई है जानवरों के अंदर। तो अब नाइट्रेट पॉइजनिंग होती क्यों है, इस पे बात करते हैं। नाइट्रेट पॉइजनिंग की वजह यह है कि जब जानवर ऐसा पौधा खाते हैं जिनके अंदर जो है नाइट्रेट जो है हद से ज्यादा मौजूद होती है, तो जब ऐसा पौधा जानवर खाता है तो खास तौर पर रूमिनेंट्स के अंदर जो जुगाली करने वाले फोर स्टमक एनिमल्स हैं उनके अंदर ये इशू ज्यादा होता है, क्योंकि आप मेरे सब वेट्स जानते हैं कि इनके जो ह्यूमन के अंदर माइक्रोफ्लोरा मौजूद होता है, वो जब नाइट्रेट उनके अंदर जाता है तो वो उसको रिड्यूस करके नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो नाइट्राइट है ये 10 टाइम्स मोर टॉक्सिक है नाइट्रेट की निस्बत। ये जानवर के लिए 10 टाइम्स मोर टॉक्सिक है। नाइट्रेट अगर हो तो वो कुछ नहीं कहता, लेकिन जब ये रिड्यूस होकर मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है तो ये जो है जानवर के लिए टॉक्सिक बन जाता है। तो जब ये नाइट्राइट जो है ब्लड के अंदर जाता है तो ये क्या करता है, ये उधर जाकर जो आयरन है उसको कन्वर्ट कर, उसकी फेरस फॉर्म को कन्वर्ट करके जो हीमोग्लोबिन है उसको कन्वर्ट कर देता है मैथिमोग्लोबिन। अब मेरे सब वेट्स जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन का रोल है वो ऑक्सीजन ट्रांसफर करना टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू ब्रेन, टू एवरी वाइटल ऑर्गन। और जब ये हीमोग्लोबिन मैथिमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है नाइट्राइट की वजह से,
तो ये इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो जानवर के अंदर एनोक्सिया डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, तो उस वजह से जानवर की जो है वो डेथ हो जाती है। तो इतना खतरनाक ये चीज है, ये फिनोमेना इतना खतरनाक है नाइट्रेट पॉइजनिंग का, जिसको हम बिल्कुल ही समझते ही कोई चीज नहीं है। और लास्ट 2 महीने के अंदर पाकिस्तान में जितनी भी डेथ हुई हैं, जो कि मैक्सिमम जो जिनमें सिम्टोमेटिक फारा आ गया, और उसके अलावा डीप शैलो ब्रीथिंग आ गई, और जो है उसके अलावा डायरिया वगैरह लग गया, तो ये सारी जो है नाइट्रेट पॉइजनिंग की मैक्सिमम अलामतें थी। तो अब जब नाइट्रेट पॉइजनिंग हो जाती है, तो नाइट्रेट पॉइजनिंग जो है उसकी अलामात क्या आती हैं? तो जब कोई जानवर ऐसा पौधा खा लेता है जिसके अंदर नाइट्रेट जो है बहुत ज्यादा होती है, तो उसके अंदर स्टार्ट में ये होता है कि जानवर जो है उसकी जो दिल की धड़कन वो वीक हो जाती है, जानवर जो है वो एटैक्सिया उसके अंदर हो जाता है, उसे कोई पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा, हैपर सैलिवेशन हो जाए, मुंह से राल टपकना शुरू हो जाती है। और उसके अलावा जो जानवर जो है उसका जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो भी लो हो जाता है, और जैसे हम कह सकते हैं कि जानवर जो है वो ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। और कुछ जानवरों के अंदर जो है डायरिया का इशू हो जाता है, और कुछ जानवरों के अंदर पेनफुल जो है कॉलिक जो है, कॉलिक बहुत ज्यादा होती है, और जानवर की इसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो डेथ होने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि वो वही मैथिमोग्लोबिन जो कि कन्वर्ट हो गई थी, हीमोग्लोबिन जो कि कन्वर्ट हो गई मैथिमोग्लोबिन के अंदर, तो उसकी वजह से जो है ब्रेन की तरफ और बॉडी टिश्यूज की तरफ जो है ऑक्सीजन नहीं जाती, तो फिर जानवर की जो है वो एनोक्सिया की वजह से जो है वो डेथ हो जाती है। तो अगर 40 टू 30 टू 40% मैथिमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन मैथिमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाए, तो इस कंडीशन में सर्वाइवल जानवर जो है कर जाता है। लेकिन अगर जो मैथिमोग्लोबिन है वो 80% तक जो है वो बन चुकी है ब्लड के अंदर, तो उसके अंदर जानवर को सर्वाइव करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, और जानवर जो इस कंडीशन में जो है डीप शैलो ब्रीथिंग करता है, टेकिपनिया, और उसके अलावा जानवर जो है वो बिल्कुल ही सुध बुध हो जाता है, उसे कोई पता नहीं होता मैं कहां पर जा रहा हूं कहां नहीं जा रहा सॉरी। और उसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है, जानवर जो है बार बार जो है थोड़ी थोड़ी जाके यूरिन पास करता रहता है। और ये सारे जो केसेस होते हैं वो एक्यूट होते हैं, और जो है कुछ जानवर ऐसे भी देखे हैं कि जो फील्ड के अंदर जो है वो हफ्ता तक नाइट्रेट पॉइजनिंग वाले चारा खाते रहते हैं, लेकिन वो सरवाइव कर जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनके अंदर जो है मैथिमोग्लोबिन जो है वो बहुत कम मिकदार में बनी होती है, तो उसकी वजह से उनके सर्वाइवल के चांस जो है मैक्सिमम हो जाते हैं। और बल्कि उनके अंदर एक मसला ये आ जाता है कि उनके अंदर जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का जो है पल्मोनरी एम्फीसिमा जो है वो डेवलप हो जाता है, तो वो परमानेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का मसला काज करता है, लेकिन वो भी विद इन 2 वीक्स जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन ज्यादातर जो इसके केसेस के अंदर जो है वो नाइट्रेट पॉइजनिंग के अंदर जो है वो डेथ जानवरों के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये पिछले केसेस जो 1-2 महीने में रहे हैं, ये तकरीबन मैक्सिमम जो है वो नाइट्रेट पॉइजनिंग की वजह से ही आए थे। अब जानवर जब कोई ऐसा जानवर मर जाता है, तो उसकी सबसे बड़ी जो उसमें निशानी होती है, जब आप उसका पोस्टमार्टम करते हैं, तो उसके जो ब्लड होता है वो चॉकलेट कलर में जाता है, वो गहरा काला चॉकलेट कलर का होता है। ये इसकी जो है एक टिपिकल जो है एक पोस्टमार्टम में ब्लड की जो है वो एक कलरेशन होती है जाके। तो अब दोस्तों चलते हैं, अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। तो ट्रीटमेंट के अंदर जो सबसे पहली चीज है वो हमने मैथिमोग्लोबिन को जो है वो कन्वर्ट करवाना होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर, तो ये ही मेन चीज है। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करवा लेते हैं तो वो जानवर जो है वो ठीक हो जाता है। तो उसके लिए क्या चीज यूज करेंगे, तो मेथाइलिन ब्लू जो है 1 to 2% सोल्यूशन वो नॉर्मल सलाइन के अंदर जो है मिलाकर जो है फौरन जो उसे आप दे सकते हैं। अगर फौरन जानवर कवर नहीं हो रहा तो हर 4 से 5-6 घंटे बाद फिर दोबारा आप रिपीट कर सकते हैं। तो ये ही एक एंटीडोट है मैथिमोग्लोबिनीमिया का, उसके अलावा कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उस पर असर कर सकती हो। उसके अलावा जो है अगर अवेलेबिलिटी नहीं है मिथाइलिन ब्लू की,
तो जदीद रिसर्चेस के मुताबिक जो एस्कॉर्बिक है, इससे विटामिन सी उसकी हाई डोजेस जो है इंट्रावीनस भी दे सकते हैं, और उसके अलावा उसकी जो है ओरल फॉर्म में जो है विस्कॉर्बिक एसिड जो है वो भी दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करता है एक अच्छा, तो ये उसको हीमोग्लोबिन को जो है काफी हद तक ये कम कर सकता है। और इसके अलावा विटामिन B2 जिसे हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, तो इसका भी एक बेहतरीन रोल है जो है वो इसको हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट करने के अंदर, नॉर्मल हालत में हीमोग्लोबिन को दोबारा जो है रिटेन करने में इसका जो है वो बहुत अहम किरदार होता है। तो ये मेन चीज होती है जिसके जरिए जो है हम फौरन ही हीमोग्लोबिनीमिया को जो है हीमोग्लोबिन के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा उसका कोई खास जो है स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये ही इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप अपने जानवर को जो है वो बचा सकते हैं। तो ये था नाइट्रेट पॉइजनिंग जिसने लास्ट 2 महीने के अंदर तबाही मचा दी थी जानवरों के अंदर। तो ये तरीका होता है इसको ट्रीटमेंट करने का। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।